नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरह से जो नेता ये भूल चुके हैं बीजेपी के कि जिनके पूर्वजों ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी, आज वो उसी को बुरा भला कह रहे हैं। यहां तक कि अब तो सारी हदों को पार तक बीजेपी नेताओं ने ऐसे अपशब्द बोले हैं करते हुए, जिसके बाद सिखों का खून खौल उठा है और वो अमित शाह से माफी मंगवाने की जिद पर अड़ गए हैं, जिसने दिल्ली तक सियासी हाहाकार मचा रखा है। मोदी शाह सोच भी नहीं सके, बीजेपी नेताओं ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा हुआ है। हर कोई बीजेपी नेताओं पर सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, सिखों ने भी सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। सिख समाज के लोग अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए वीडियो को कि किस तरह से अब सिख समुदाय भी बीजेपी के खिलाफ हो गया है और इन्हें इनकी करनी का भुगतान करना पड़ रहा है। कहते हैं ना, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। जब आप बो ही बबूल रहे हैं तो आम तो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जब आप बोल ही अपशब्द रहे हैं तो आपको फूल कोई नहीं पहनाएगा, फूल माला। आपको इसी विरोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिख विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिखों से माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। नरेंद्र मोदी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। सिख विरोधी बीजेपी हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। देखा आपने, इसे एक महिला पत्रकार ने ट्वीट पर शेयर किया और लिखा है कि एक पुलिस अफसर को खालिस्तानी कहने के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह माफी मांगो नारे लगाए। यानी कि जिस तरह से खालिस्तानी के अफसर को बोला गया, उसके बाद से ये विरोध के स्वर तेज हुए हैं। आपको बता दें, जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं ने आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहा, तब से सोशल मीडिया पर बवंडर मचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख समुदाय के सदस्यों ने कथित खालिस्तानी तंज के विरोध में कोलकाता में मुरलीधरन लेन स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आसनसोल में भी प्रदर्शन किया। एडीजी और आईजीपी यानी कि दक्षिण बंगाल सुप्रीम सरकार ने दावा किया है कि ये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य था, जिसका उद्देश्य एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना था। इसके साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं, जिसने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी तो सरकार को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति ने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ संवैधानिक सीमाओं को लांघ दिया है। ममता बनर्जी ने सिखों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के दुस्साहसिक प्रयास की निंदा की। वहीं एक पत्रकार ने तो सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि बांटने के अलावा इन्हें आता क्या है। मुसलमान है तो मुंह खोलकर पाकिस्तानी बोल दो, सिख है तो खालिस्तानी कह दो। इन्हें तो वर्दी भी नहीं दिखी, यानी कि ये जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। अगर कोई किसान अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो वो भी इनके लिए खालिस्तानी देश विरोधी हो जाता है। एक और बड़े नेता ने अपने दिल की बात को सोशल मीडिया पर रखा और लिखा है कि किसी से शिकायत नहीं, पर हृदय से दुखी हूँ। कहां से साथ चले थे, कहां पहुंच गए। कभी हमें कहा जाता 1984 भूल गए, खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तान भेज दो। भाजपा के नेताओं ने समाज में इतना जहर बो दिया है कि अपनी ओछी और गंदी राजनीति करने के लिए उन्हें अब हर पगड़ीधारी सिख या किसान खालिस्तानी नजर आता है। वैसे तो इन मूढ़ बुद्धि के लोगों को शायद इन शब्दों का अर्थ ज्ञान भी नहीं होगा, सिर्फ अपनी विद्वेष भावना के चलते हुए इन शब्दों का प्रयोग सभी धर्म जाति के लोगों के साथ अक्सर करते दिखे हैं। बस याद रखता हूँ, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अपना कर्तव्य निर्वहन करते आईपीएस अधिकारी को भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें खालिस्तानी कहा गया। अब लोग कितने चोटिल हुए हैं, कितनी भावनाएं आहत हुई है, ये इन ट्वीट्स के जरिए आप समझ रहे होंगे।
रिपोर्ट्स की माने तो अब लगातार बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो गए हैं, जिसने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कोलकाता में तो सिख समाज ने प्रदर्शन भी किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आप भी देख सकते हैं कैसे सिख समाज के लोग हाथ में बैनर लिए अपनी बात को देश के सामने रख रहे हैं। इस मामले में एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोलकाता बीजेपी के ऑफिस के बाहर सिख लोग एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंगाल के आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को भाजपा के लोगों ने खालिस्तानी कहा था जब वो ड्यूटी पे थे। सिख लोग चाहते हैं कि बीजेपी वाले अपने इस घिनौने व्यवहार के लिए माफी मांगे। भाजपा ने देश में नफरत फैला दी है, यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब पहले तो जिस तरह से आईपीएस अधिकारी को जो वर्दी में था उसका भेदभाव करते हुए उसे खालिस्तानी जो कहा गया उसके लिए माफी मांगे, और दूसरा सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा देश में नफरत फैला रही है। ये हम नहीं, ये ट्वीट्स आपके सामने गवाह हैं। इस मामले में एक पत्रकार ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि सिर्फ सिखों की ही नहीं, हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह लोगों को बांटने वाली बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन करें। यानी कि ऐसी कोई भी सरकार हो जो विभाजनकारी नीति से चल रही है, उसका विरोध होना जरूरी है। एक और यूजर ने लिखा है कि ये राजनेता का शर्मनाक कृत्य है। ईमानदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ ऐसी शर्मनाक टिप्पणी, नेता उनकी कार्यप्रणाली पर आपत्ति जता सकते हैं लेकिन उनकी वफादारी पर नहीं। लेकिन सिखों को उन सिख किसानों से भी पूछना चाहिए जो मोदी को मारने और भारतीय सेना में सिखों द्वारा विद्रोह की बात कर रहे हैं। यानी कि जो कर्तव्य का अपना निर्वहन कर रहा है, आप उसको इस तरह कैसे उसके ऊपर लालचन लगा सकते हैं, आप कैसे उसको इस तरह की भाषा उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात होनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा है कि आरएसएस के सिखों से नफरत है। सिखों ने आरएसएस का हमेशा विरोध किया। अगर इस देश में सिख नहीं होता तो कब का फिर गुलाम हो गया होता। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये शायद सिखों की कुर्बानी को भूल गए, जिन्होंने इस देश के लिए ना जाने क्या कुछ किया। आपको बता दें, अब इस मामले में सियासी तपिश भी बढ़ी हुई है। तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर इस मामले में सवाल उठाया। हालांकि अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। बंगाल पुलिस ने एक्स पर लिखा है, इस घटनाक्रम से नाराज हम पश्चिम बंगाल पुलिस बिरादरी इस वीडियो को साझा कर रहे हैं जिसमें हमारी ही एक अधिकारी को राज्य के विपक्ष के नेता द्वारा खालिस्तानी कहा गया। उनका दोष है, वो एक गौरवान्वित सिख है और एक सक्षम पुलिस अधिकारी भी है जो कानून लागू करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने अब बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है। बाकी क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।